भारत और रशिया के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग की संभावना बन जाए और यूक्रेन इस मिसअंडरस्टैंडिंग का फायदा उठाकर भारत और रशिया को आपस में लड़ाने की कोशिश ना करे, ऐसा आखिर कैसे हो सकता था। दरअसल ना चाहते हुए भी भारत एक बार फिर से रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के अंदर घसीटा गया है एंड इस बार हमारे प्यारे दोस्त रशिया ने भारत के एक फर्म के ऊपर अटैक किया है। इसलिए यूक्रेन इस इंसिडेंट का पूरा फायदा उठाने की कोशिश करते दिखाई दे रहा है और यूक्रेन की गवर्नमेंट, यूक्रेन का विदेश मंत्रालय एंड इवन यूक्रेन की जो भारत में एम्बेसी है वो भी इस पूरे मामले में कूद पड़ी है। अब इसमें भी काफी सारे डिफरेंट एंगल्स हैं जो सामने निकल कर आ रहे हैं, जिनसे ये पूरी डेवलपमेंट और भी कॉम्प्लेक्स हो जाती है और सवाल खड़ा होता है कि क्या भारत की कंपनीज को पॉलिटिक्स के अंदर एंटर होना चाहिए या फिर दो देशों के कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहना चाहिए। इसके साथ ही हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इस पूरे इंसिडेंट में रशिया की सेना ने या तो एक बहुत ही बड़ी नेग्लिजेंस की है या फिर रशिया ने ये जानते हुए कि सामने इंडियन एसेट है तब भी टारगेट हिट करने के लिए अप्रूवल दे दिया है और कोलैटरल डैमेज के नाम के ऊपर न सिर्फ इंडियन फर्म को टारगेट किया बल्कि यूनाइटेड नेशंस के रूल्स और रेगुलेशंस को भी वायलेट किया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। आपको पता है कि भारत अपनी फार्मा कंपनीज के लिए वर्ल्ड वाइड जाना जाता है और कोविड-19 को दुनिया से इरेडिकेट करने में भारत ने अपनी वैक्सीन पावर से दुनिया की मदद की थी। अब हुआ ये कि भारत की एक फार्मा कंपनी है जिसका नाम है कुसुम हेल्थ केयर। कुसुम हेल्थ केयर एक इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो 1994 में एस्टेब्लिश हुई थी और ये भारत के साथ साथ दुनिया में कई सारी कंट्रीज में ऑपरेट करती है, जैसे कि यूक्रेन, मोल्डोवा, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, फिलीपींस, म्यांमार, मेक्सिको और केनिया। अब कंपनी के पास टोटल 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं। इनमें से 3 भारत के अंदर है और एक यूक्रेन के सुमी शहर में है। कंपनी के पूरी दुनिया में 2000 से भी ज्यादा प्रोफेशनल एम्प्लॉइज हैं। और अगर यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन के अंदर कुसुम हेल्थ केयर ने साल 2009 में अपने ऑपरेशन शुरू किए थे, जब उन्होंने सुमी सिटी के अंदर मॉडर्न फार्मास्यूटिकल प्लांट कमीशन किया था। ये फैसिलिटी नॉन स्टेराइल मेडिसिन बनाती है और कुसुम हेल्थ केयर का ये यूक्रेन वाला प्लांट 60 से ज्यादा मेडिसिन को यूक्रेन के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ रजिस्टर कर चुका है। फाइनेंशियल्स की बात करें तो कुसुम हेल्थ केयर का यूक्रेन से एस्टिमेटेड रेवेन्यू $21.5 मिलियन के आसपास है और कुछ सोर्सेज के मुताबिक कंपनी में लगभग 130 के आसपास एम्प्लॉइज हैं। इस समय जब यूक्रेन ऑलरेडी वॉर में चल रहा है, ऐसे में कुसुम हेल्थ केयर की मेडिकल फैसिलिटी और वेयर हाउसेज न सिर्फ यूक्रेन के सिविलियंस बल्कि यूक्रेन की सेना के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सबसे पहले आप ये रशिया और यूक्रेन का मैप देखिए। ये जो रेड कलर के साथ मार्क्ड एरिया है ये यूक्रेन का नॉर्दर्न पार्ट, जहाँ पर रशिया इस समय यूक्रेन के ऊपर लगातार अटैक कर रहा है। अभी जो कुसुम हेल्थ केयर का प्लांट है ये यूक्रेन के इसी रीजन में स्थित है। यहाँ पर ये सुमी सिटी है जो कि रशिया यूक्रेन इंटरनेशनल बॉर्डर से मात्र 30 से 35 किलोमीटर की दूरी के ऊपर है और न्यूज निकल कर आ रही है कि सुमी सिटी में जो कुसुम हेल्थ केयर का प्लांट था, जहाँ पर कंपनी 60 से ज्यादा मेडिसिन की प्रोडक्शन करती थी, इसके ऊपर रशिया की सेना ने मिसाइल अटैक्स किए हैं एंड इस मिसाइल हमले से कुसुम हेल्थ केयर की इस फार्मा फैसिलिटी को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। ये वीडियो रशिया के हमले के बाद ही शूट किया गया है। यूक्रेन की गवर्नमेंट ने भी इसकी कंफर्मेशन कर दी है और मेडिकल फैसिलिटी को निशाना बनाने के लिए रशिया की आलोचना की जा रही है। यूक्रेन की भारत में एम्बेसी ने इसको लेकर स्टेटमेंट जारी की है, जिसमें यूक्रेन की एम्बेसी का कहना है कि रशिया एक तरफ ये दावा करता है कि उनकी भारत के साथ एक स्पेशल फ्रेंडशिप है, भारत उनका सबसे करीबी दोस्त है, लेकिन इसके बावजूद रशिया भारत के बिजनेसेस और भारतीय कंपनीज के ऊपर जानबूझकर हमला कर रहा है। जो मेडिसिन और दवाइयां बूढ़े बच्चों के लिए थी उनको रशिया ने हमला करके तबाह कर दिया है। यूक्रेन की सरकार ने कहा है कि यहाँ पर एसेंशियल मेडिसिन स्टोर की गई थी जो कि ह्यूमैनिटेरियन पर्पस के लिए इस्तेमाल की जानी थी एंड रशिया का इस मेडिकल फैसिलिटी के ऊपर हमला ये पूरी तरह से इंटरनेशनल लॉज का उल्लंघन करना है। ये वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त यूक्रेन की सरकार ने अभी तक ये जानकारी नहीं दी है कि कुसुम हेल्थ केयर की इस मेडिकल फैसिलिटी के ऊपर जो हमला हुआ है उसमें कितने वर्कर्स की जान गई है या फिर कितने गंभीर रूप से घायल हैं। हो सकता है कि इनमें कुछ इंडियंस भी हों। इसके साथ ही रशिया की सरकार या फिर भारत सरकार ने अभी तक इसके ऊपर कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी है। जैसे इसके बारे में कोई अपडेट आती है हम वीडियो बनाकर उसको भी कवर कर लेंगे। अब ऐसे सिनेरियो में भारत को इस पूरी सिचुएशन को काफी केयरफुली असेस करना होगा, जहाँ पर एक तरफ रशिया के साथ हमारे हिस्टोरिकल टाइज हैं, वहीं पर दूसरी तरफ भारतीय कंपनीज की सेफ्टी का भी सवाल है। ऐसे में इस पूरे मसले के अंदर एक इम्पार्शियल तरीके से इंटरनल इन्वेस्टिगेशन की डिमांड और अगर कोई इंटेंशनल अटैक प्रूव होता है तो फिर अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना ये एक सही अप्रोच होगी। नो डाउट कि ये जो यूक्रेन की सुमी सिटी के अंदर कुसुम हेल्थ केयर का वेयर हाउस और मेडिकल फैसिलिटी थी, यहाँ से मेडिसिन और लाइफ सेविंग ड्रग्स यूक्रेन की सेना को भी दिए जा रहे होंगे। रशिया के साथ लड़ाई के अंदर यूक्रेन की सेना के घायल सोल्जर्स को यहाँ से फुल सपोर्ट मिल रही होगी। ऊपर से ये फैसिलिटी यूक्रेन के बॉर्डर के पास फ्रंट लाइन के ऊपर स्थित है, इसलिए इसका तो इस समय यूक्रेन की सेना एक्सटेंसिव इस्तेमाल कर रही होगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि रशिया को इस बात का अधिकार मिल जाता है कि वो एक मेडिकल फैसिलिटी या फिर फार्मा कंपनी को निशाना बनाकर उसी के ऊपर हमला कर दे।
किसी भी जंग के दौरान फार्मेसी या फिर मेडिकल फैसिलिटी के ऊपर अटैक करना ये सिर्फ अनएथिकल ही नहीं बल्कि एक इंटरनेशनल वॉर क्राइम है। और जिनेवा कन्वेंशंस, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ और यूनाइटेड नेशंस के कानून में मेडिकल फैसिलिटीज या फिर हॉस्पिटल्स के ऊपर हमला करना स्ट्रिक्टली मना किया गया है। 1949 के जिनेवा कन्वेंशन के आर्टिकल 18 के तहत सिविलियन हॉस्पिटल्स और मेडिकल यूनिट्स को किसी भी हालत में टारगेट नहीं किया जा सकता है, चाहे सिचुएशन कुछ भी क्यों ना हो। इसके अलावा इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के रूल 28 और रूल 35 के मुताबिक मेडिकल फैसिलिटीज और मेडिसिन जैसे एसेंशियल चीज़ों को रिस्पेक्ट और प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। उनके ऊपर अटैक पूरी तरह से मना किए गए हैं। इसके साथ ही यूनाइटेड नेशंस ने भी साल 2016 में सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन नंबर 2286 पास किया था, जिसमें मेडिकल पर्सनल्स और मेडिकल फैसिलिटीज के ऊपर होने वाले अटैक्स की कड़ी निंदा की गई थी और ऐसे एक्शंस को वॉर क्राइम डिक्लेयर किया गया है, जिसका मतलब है कि जो भी कंट्री या फिर ग्रुप जानबूझकर हॉस्पिटल्स, फार्मास्यूटिकल कंपनीज या फिर मेडिकल फैसिलिटीज को टारगेट करती है, उनके लीडर्स के ऊपर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में केस चलाया जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद सीरिया से लेकर गाजा, फलस्तीन और उसके बाद अब यूक्रेन जैसे कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर इन रूल्स का खुलकर उल्लंघन हो रहा है, जहां पर हॉस्पिटल्स के ऊपर एयर स्ट्राइक्स और एम्बुलेंसेस के ऊपर अटैक्स डॉक्यूमेंट किए गए हैं। लेकिन इंटरनेशनल एनफोर्समेंट वीक होने के कारण अक्सर बड़े बड़े देश इस तरह के हमले करके बच जाते हैं। और यही सबसे बड़ा सवाल उठता है, जब इंटरनेशनल रूल्स इतने क्लियर हैं तो फिर किसी भी देश के ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है? यूएन सिक्योरिटी काउंसिल या फिर यूनाइटेड नेशंस किस काम के लिए बनाए गए हैं? इसके साथ ही हम लोगों को इंडियन कंपनीज को भी ये डायरेक्ट करना चाहिए कि वो वॉर जोन या फिर डायरेक्ट अटैक वाले एरियाज में ऑपरेट ही ना करें। अभी रशिया की स्टेटमेंट आना बाकी है, वो क्या कहते हैं ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि रशियन स्टेटमेंट से एक्चुअल में पता चलेगा कि उन्होंने भारत की कंपनी कुसुम हेल्थ केयर के वेयरहाउस और मेडिकल फैसिलिटी के ऊपर हमला क्यों किया है। क्या इस हमले से पहले वार्निंग दी गई थी, या फिर क्या यूक्रेन की सेना यहाँ पर प्रेजेंट थी एंड इसको फ्रंट बनाकर इस्तेमाल कर रही थी, या फिर ये हमला गलती से किया गया है और इसको एक तरह से कोलैटरल डैमेज माना जाए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये मेडिकल फैसिलिटी यूक्रेन की सेना के हमले में हिट हुई हो और सारा ब्लेम रशिया के ऊपर डाला जा रहा हो। हालांकि इस थ्योरी के ऊपर विश्वास करना इसलिए डिफिकल्ट है क्योंकि इस मेडिकल फैसिलिटी से जो मेडिसिन प्रोड्यूस हो रही थी वो यूक्रेन की सेना ही अपने ट्रूप्स की ट्रीटमेंट में इस्तेमाल कर रही थी और यूक्रेन के सिविलियंस के काम आ रही थी। इसलिए यूक्रेन इसके ऊपर हमला क्यों ही करेगा? अगर रशिया ने यूक्रेन में स्थित कुसुम हेल्थ केयर की मेडिकल फैसिलिटी के ऊपर हमला किया है तो ये सिर्फ यूक्रेन का मसला नहीं है, बल्कि ये भारत और रशिया की दोस्ती के ऊपर भी एक सवाल खड़ा करता है। ऐसे में भारत को अपनी सॉवरेनिटी और अपनी कंपनीज के हितों की खुले तौर के ऊपर रक्षा करनी चाहिए। चाहे रशिया के साथ हमारी गहरी दोस्ती है, ऐतिहासिक रिश्ते हैं और स्ट्रेटेजिक टाइज हैं, लेकिन जब बात भारत के इंटरेस्ट, भारतीय इन्वेस्टमेंट्स और भारत की कंपनीज की आती है तो भारत को बिना झिझक के एक इंडिपेंडेंट और स्ट्रॉन्ग स्टांस लेना चाहिए। दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट सबसे ऊपर होने चाहिए। अगर भारत खामोश रहता है तो इसे एक गलत मैसेज जाएगा कि हम अपने ही लोगों और भारतीय कंपनीज के ऊपर ही होने वाले अटैक्स के ऊपर भी चुप बैठते हैं। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या भारत को इसके ऊपर एक पब्लिक स्टेटमेंट जारी करके रशिया से नाराजगी जाहिर करनी चाहिए? हाँ या फिर नहीं, वेट एंड वॉच करना चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।